नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए अपने परिवार के साथ। हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की। आज जैन धर्म खत्म करेंगे और जैन धर्म का आज हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। मैं 10-12 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बात करेंगे जैन धर्म की। हम लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा था महावीर स्वामी के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, अरिष्ट नेमि के बारे में। अब आप लोगों से मैं कुछ काउंटर क्वेश्चंस करता हूं। रिवीजन मतलब एक तरीके से, काउंटर नहीं कहेंगे, रिवीजन हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि मुझे आप लोग बताइए कि ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का भाई बताया गया है? कौन से तीर्थंकर हैं जिन्हें भगवान कृष्ण का भाई ऋग्वेद में बताया गया है? आप कहेंगे भैया ऋग्वेद में अरिष्ट नेमि जो 22वें तीर्थंकर हैं उनको भगवान कृष्ण का भाई बताया गया है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ऋग्वेद में किस किस तीर्थंकर का जिक्र है। तो ऋग्वेद में पहले ऋषभदेव और 22वें अरिष्ट नेमि का जिक्र किया गया है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये बताएं 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? आप कहेंगे सर 23वें तीर्थंकर 23rd तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे सर महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले। बात आती है कि सर पार्श्वनाथ का जन्म किस वंश में हुआ था? आप कहेंगे इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? बामा देवी। कौन थी ये? नरवर्मन की पुत्री थी। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। सर जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन से बना है और जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता मतलब विनर, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ऊपर अपनी वाणी को, अपनी भाषा को, अपनी काया को, अपनी बॉडी को, अपने मन, अपने माइंड को कंट्रोल में कर लिया हो, वो कहलाता है जिन, मतलब विजेता। ये सारी चीजें हम लोग बात करते हुए चलेंगे। अच्छा, अब महावीर स्वामी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है? आप कहेंगे सर कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व। कब? 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? आप कहेंगे वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे? तो आप कहेंगे सर सिद्धार्थ कौन थे? बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता का नाम क्या है महावीर स्वामी की? त्रिशला। त्रिशला कौन है? ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। ठीक है। अब बात आती है कि भैया पुत्री कौन है महावीर स्वामी की? तो प्रिय दर्शना, जिसे अड़ोजिया कहा जाता है। अड़ोजिया की शादी किससे हुई थी? किससे होती है? जमाली से। जमाली कौन है? महावीर स्वामी के शिष्य हैं। बात आती है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा कौन थी? कुंड गोत्र की कन्या थी या कुंड गोत्र की कन्या थी। ठीक है। अब बात आती है कि सर महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था किससे आज्ञा लेकर? तो महावीर स्वामी ने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया था 30 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? तो 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। कहां पर? जरंभिक गांव में, ऋजुपालिका नदी के किनारे पर, साल वृक्ष के नीचे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनको क्या हो जाता है भैया? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिखना। ठीक है। चलिए अब आप लोग बात करते हैं। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्यारे बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो नोट्स मैं यहाँ पर बनवाता हुआ चलूं, प्लीज उन्हें लिखते हुए चलना। जब ज्ञान मिल जाता है महावीर स्वामी को, तो महावीर स्वामी ने अपना
प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। चलिए उनके प्रमुख उपदेश की बात करते हैं कि उन्होंने जो प्रमुख उपदेश है महावीर स्वामी के, वो कहाँ पर हुए थे। महावीर स्वामी की मृत्यु तो हमने पढ़ ली थी कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी राजगीर या राजगृह के पास होती है, बिहार में पड़ता है, जहां पर मल्ल राजा सुस्तपाल का शासन था। सुस्तपाल के यहाँ पर ही इनका क्या हो जाती है, निर्वाण यानी कि मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी के प्रमुख उपदेश कहाँ पर हुए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं बहुत स्लो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए और अच्छे से आप याद कर पाएं। महावीर स्वामी के प्रमुख उपदेश ऐसे करके पूछा जाएगा, प्रमुख उपदेश। प्रमुख उपदेश कहाँ पर हुए हैं, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी के प्रमुख उपदेश, यानी कि आप लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भैया मेजर सरमॉन्स, मेजर सरमॉन्स की बात होगी कि भैया उन्होंने अपने प्रमुख उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो महावीर स्वामी ने अपने प्रमुख उपदेश दिए थे राजगृह में, और राजगृह कहाँ पड़ता है, बिहार में। अब बात होती है राजगृह में एक पहाड़ी पड़ती है, विपुलाचल पहाड़ी। विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी ने अपने क्या दिए थे बेटा, महावीर स्वामी ने अपने प्रमुख उपदेश दिए थे। तो आप कहेंगे प्रमुख उपदेश कहां पर दिए हैं महावीर स्वामी ने, तो आप लोग बताना सर विपुलाचल पहाड़ी पर। कहां पर मेरे भैया, विपुलाचल, विपुला, आप कहेंगे विपुलाचल, विपुलाचल पहाड़ी, ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी पर। और विपुलाचल पहाड़ी को हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम विपुलाचल पहाड़ी या विपुलाचल हिल्स के नाम से जानेंगे, विपुलाचल हिल्स, ठीक है जी, हिल। ये कहाँ पड़ती है विपुलाचल हिल, राजगीर में। कहाँ, राजगीर। और राजगीर कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो आप कह सकते हैं महावीर स्वामी के जो प्रमुख उपदेश हुए थे वो राजगीर बिहार में हुए थे, और कहाँ पर दिए थे, विपुलाचल पहाड़ी पर। कहाँ पर, विपुलाचल पहाड़ी पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी ने कौन कौन सी प्रमुख उपाधियां धारण की थी। महावीर स्वामी ने कौन कौन सी प्रमुख उपाधियां धारण की थी, इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख उपाधि। आप कहेंगे मेजर टाइटल, इनके आगे कौन कौन से मेजर टाइटल लगते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया जो मेजर टाइटल हैं वो कौन कौन से होंगे। जैसे कि महावीर स्वामी को केवलन कहा जाता है। केवलन का क्या मतलब है, जिसने केवल्य प्राप्त कर लिया हो, मतलब जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। क्या प्राप्त कर लिया हो, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। द पर्सन विद सुप्रीम नॉलेज इज कॉल्ड केवल्य, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली हो, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे कहा जाएगा केवल्य यानी कि केवलिन। तो केवलिन किसे कहा गया था, तो केवलिन कहा गया था भैया किसको, महावीर स्वामी को। तो यहां पर आप कहेंगे भैया केवलिन। केवलिन का मतलब क्या होता है, केवलन का मतलब होता है जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, केवल्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। तो केवल्य भी तो हमें पता होना चाहिए, केवल्य भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे केवल्य, आप कहेंगे केवल्य प्राप्त व्यक्ति, केवल्य प्राप्त व्यक्ति। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो आप कहेंगे जिसने क्या कर लिया हो, जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। क्या प्राप्त किया हो, आप कहेंगे सर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, किया हो। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द पर्सन विद सुप्रीम नॉलेज। इसको हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, द पर्सन, द पर्सन, द पर्सन विद सुप्रीम नॉलेज, द पर्सन विद सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम
नॉलेज। तो आप कहेंगे भैया ऐसा व्यक्ति जिसने सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कर ली हो वो कौन कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे भैया वो केवलिन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? केवलिन। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये हो जाएगा महावीर स्वामी ने केवलिन की उपाधि धारण कर ली। उन्हें और क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। जिन का मतलब मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। जिन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं विजेता। जिन का मतलब क्या हो जाता है? विजेता। तो महावीर स्वामी को भी विजेता यानी कि विनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनर कहा जाता है। जिसने अपनी मन वाणी काया पर जीत हासिल कर ली, अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। और महावीर स्वामी को क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। आप कहेंगे सर निर्ग्रंथ क्यों कहा गया है? निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है आप बताइएगा। निर्ग्रंथ, तो निर्ग्रंथ का मतलब क्या हो जाएगा? निर्ग्रंथ का मतलब हो जाएगा भैया बंधन रहित। क्या हो जाएगा जी? बंधन रहित। मतलब संसार की मोह माया से दूर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बंधन रहित, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, यानी कि संसार की मोह माया से दूर। तो आप लोग यहां पर बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल 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 भैया अंसारी जी, बिल्कुल करिए, आप दिल खोल कर करिए। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे निर्ग्रंथ के बारे में। लाइव क्लास में डाउट नहीं देखे जाते हैं, लाइव क्लास में ना कमेंट पढ़े जाते हैं, कुछ नहीं होता है भैया। ठीक है, अब मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? बंधन रहित, इसका मतलब क्या है माय डियर? इसका मतलब है फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। आप कहेंगे भैया फ्री फ्रॉम, ऐसे करके आप लोग लिखना बॉन्डेड। तो भैया जितने भी बॉन्ड होंगे, जितने भी बॉन्ड होंगे उनको आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो आप लोग पढ़ सकते हैं बॉन्डेज की बंधन रहित। क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि दुनिया की मोह माया से दूर। आप यहाँ पर लिख सकते हैं दुनिया की मोह माया से दूर, दुनिया की मोह माया से दूर, से दूर। चलिए दूर, उम्मीद कर रहा हूं यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया की मोह माया से दूर, बंधन रहित, न मेरा न तेरा, इन सब मोह माया से बहुत दूर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे जी? इसे हम कहेंगे बंधन रहित। किसने लिया था ये? तो आप बता देना भैया, ये महावीर स्वामी के द्वारा। केवलन, जिसे केवल्य कहा गया, मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन मतलब विजेता, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, दुनिया की मोह माया से दूर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अहर्त, महावीर स्वामी को अहर्त भी कहा गया है। क्या कहा गया है? महावीर स्वामी को अहर्त भी कहा गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? अहर्त का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे अरहर्त। ठीक है, इसका मतलब क्या है जी? आप कहेंगे भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पूजनीय, मतलब वर्थी ऑफ वर्शिप। आप क्या कहेंगे भैया? पूजनीय। पूजनीय, पूजनीय, जो व्यक्ति पूजा के योग्य हो, वर्शिप योग्य हो, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम यहां पर कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजों को आप लोग पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, महावीर स्वामी के जो प्रमुख उपदेश थे वो विपुलाचल पहाड़ी पर हुए, राजगीर बिहार में पड़ती है। प्रमुख उपाधियां महावीर स्वामी ने केवलन, जिन, निर्ग्रंथ, अरहर्त, यानी कि महावीर स्वामी को क्या क्या कहा गया है वो भी मैंने लिखवा दिया, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। यहां तक अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आप लोग पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं कि भैया अब बात करेंगे मेजर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं प्रिया यादव जी। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप एसएससी जीडी पढ़ रहे हैं, एमटीएस पढ़ रहे हैं, सीएचएसएल पढ़ रहे हैं, सीजीएल पढ़ रहे हैं, सीपीओ पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस पढ़ रहे हैं, आरपीएफ पढ़ रहे हैं,
किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ पाओगे। खुशबू मेरी प्यारी बहन, बस कोशिश करो, आप 4-5 दिन दे दो, 4-5 दिन दे दो, 4-5 अच्छे से क्लासेस ले लो, और फिर आप लोग देखना कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं एक वाक्या बताता हूँ, हमारे दादाजी कहा करते थे, जब हम पढ़ते थे तो हम अपने दादा से कहते थे कि दादा कोई कोई सब्जेक्ट हमें ऐसा होता है जो हमें समझ नहीं आता। तो हमारे दादा कहते थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, दादा कहते थे कि पेज पलटने लग जाओ, पेज पलटने लग जाओ, और जब आप पेज पलटने लग जाओगे तो कोई ना कोई पेज आपको ऐसा दिखाई देगा जिसमें आपको इंटरेस्ट जगेगा, और वो इंटरेस्ट जगना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब आपको उस पेज को पढ़ने में रुचि, जागरूकता आएगी तो आप उस पेज को पढ़ोगे, फिर जब उस पेज को पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप अन्य पेज को पढ़ने लग जाओगे। वहीं से आपके मन में क्या होगा, वहीं से आपके मन में पढ़ने की एक लालसा, एक ललक उत्पन्न होगी। बस वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। हम यहां पर बात करेंगे जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। प्रमुख शिक्षाएं हम लोग कह सकते हैं भैया, क्या क्या प्रमुख शिक्षाएं हैं, या जैन धर्म के प्रमुख महाव्रत, जैन धर्म के 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, इसको क्या कह सकते हैं, महाव्रत कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आप कहेंगे 5 बॉब्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, इसको आप लोग यहां पर लिख लीजिए, जैनिज्म। ठीक है जी, जैनिज्म। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि 4 तो भैया किसने जोड़ दिए थे, पार्श्वनाथ ने जोड़ दिए थे। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था सत्य बोलना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सत्य। सत्य मतलब ट्रुथ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रुथ। इसका मतलब है हमेशा सत्य बोलना। क्या करना जी, हमेशा ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ। ठीक है, सदा सत्य बोलना, इसका क्या मतलब है, सदा सत्य बोलना, सत्य बोलना, बोलना। ठीक है जी, इसका सत्य, सदा सत्य बोलना, इसको हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर ऑलवेज, ऑलवेज टेलिंग, ऑलवेज टेलिंग मतलब हमेशा सत्य बोलना, ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ, ऑलवेज टेलिंग द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना, ये हो जाएगा। दूसरा महाव्रत हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, तो दूसरा हमने पढ़ा था अहिंसा। क्या पढ़ा था, अहिंसा। और मैंने आपको यह भी बताया था, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, जीव हिंसा, जीव की हत्या ना करना। यहां पर लिखा है जीव हत्या ना करना, जीव हत्या ना करना। इसका मतलब क्या है कि भैया जैन धर्म में कृषि भी वर्जित है, एग्रीकल्चर भी वर्जित है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अहिंसा को। तो आप अहिंसा को तो अहिंसा ही लिखना, नॉन वायलेंस मत लिखना, इसको अहिंसा ही लिखना, अहिंसा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखना, अहिंसा। ठीक है जी, अहिंसा, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा कि अहिंसा को नॉन वायलेंस मत लिखना, यहां पर इसको नॉन वायलेंस मत लिखना, इसको अहिंसा ही लिखना। अब इसमें क्या है, जीव हत्या ना करना, जीव हत्या ना करना का मतलब क्या होगा, नॉन किलिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स, नॉन किलिंग, आप ऐसे लिखिएगा, नॉन किलिंग, नॉन किलिंग ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग जो भैया जीवित हैं, जो जीवित हैं उनकी हत्या करना वर्जित है, उनकी हत्या करना वर्जित है। आप कहेंगे भैया बीइंग्स। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिखना कि इसीलिए जैन धर्म में कृषि करना, एग्रीकल्चर करना बैन है, क्योंकि कृषि करेंगे, और जब कृषि करेंगे तो कृषि करने के बाद भैया कीड़े मकोड़े निकलेंगे, खेत जोतने में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर नॉन वायलेंस ना लिखकर केवल अहिंसा लिखना। तीसरा क्या था भैया, तीसरा महाव्रत क्या था, आप कहेंगे तीसरा महाव्रत क्या है, तीसरा महाव्रत है भैया अपरिग्रह। क्या है जी, अपरिग्रह। और अपरिग्रह को भैया क्या बोलते हैं, इसको
अपरिग्रह ही बोला जाता है। अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का मतलब क्या है? धन इकट्ठा ना करना। आप कहेंगे धन संचित ना करना। धन संचित ना करना मतलब उतना ही पैसा, उतना ही प्रॉपर्टी, उतना ही चीजें हो जिससे आपका जीवन यापन चल सके। मतलब आपको खाना खाना है तो केवल उतना ही पैसा रखना। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? आप लोग कहेंगे सर वास्तविकता ये है, वास्तविकता ये है कि सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं पे है। आप सुनार देख लीजिए, जैन है, अधिकतर ज्वेलर्स जैन है, अधिकतर बिजनेसमैन जैन है, इन पे सब बहुत पैसा है, बहुत पैसा। नॉन होल्डिंग ऑफ मनी। आप कहेंगे सर नॉन होल्डिंग, नॉन होल्डिंग भैया, नॉन होल्डिंग, होल्डिंग लिखना है इसको, होल्डिंग, ठीक है जी, होल्डिंग कि पैसा इकट्ठा ना करना, होल्डिंग द मनी, मनी कह लें या इसको भैया वेल्थ कह लें, कि पैसा इकट्ठा ना करना, धन संचय ना करना। चौथा भैया क्या हो जाएगा आपका? अस्त। क्या हो जाएगा जी आपका? अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अस्त। आप कहेंगे भैया अस्त। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अस्ते की। अस्ते का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। अस्ते का मतलब क्या होता है जी? अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या ना करना जी? चोरी ना करना। यहां पर हम बात करेंगे चोरी ना करना, ठीक है। चोरी, इसमें चोरी भी वर्जित है, नॉट स्टीलिंग। आप कहेंगे सर इसमें क्या हो जाएगा? नॉट स्टीलिंग। तो ये चीजें भी आप लोग लिख लीजिए कि जैन धर्म में चोरी ना करना वर्जित है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्वेलर्स चोरी करते हैं, है ना, सोने में गड़बड़ कर देते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबको बोल रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया। अब हमें यह भी पता है कि ये चारों किसने जोड़े थे? ये जो चार हैं, ये चार किसके द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े थे पार्श्वनाथ ने। ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। ये चार महाव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए। तो भैया फिर जो पांचवा है, जो पांचवा है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, पांचवा कौन सा होगा? आप कहेंगे भैया ब्रह्मचर्य। कौन सा है जी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि भैया इंद्रियों को अपने वश में करना। इसका मतलब क्या होगा ब्रह्मचर्य का? तो आप कहेंगे भैया ब्रह्मचर्य, ब्रह्म, आप बताना भैया ब्रह्मचर्य। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिखना कि इंद्रियों को वश में करना। किसको? इंद्रियों को, इंद्रियों को वश में करना। क्या करना? वश में करना, यानी कि अपने ऊपर कंट्रोल करना, वश में करना। इंद्रियों को वश में करने का मतलब है कंट्रोलिंग द सेंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? आप कहोगे कंट्रोलिंग द सेंस। क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग द सेंस, ठीक है जी। यहां पर हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। इंद्रियों का मतलब क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं? आजीवन शादी ना करना। हम तो यही पढ़ते आए थे, हम तो यही पढ़ते आए थे, ठीक है, कि भैया आजीवन शादी ना करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? आजीवन शादी ना करना। हम तो यही पढ़ते आए हैं, है ना। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना कि महावीर स्वामी के द्वारा पांचवा महाव्रत जोड़ा गया और इसमें कहा गया है कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में कर लेना। कोई कितना भी पैसे वाला है, कोई कितनी भी सुंदर है, कोई कितना भी सुंदर है, उसको देखकर अपने मन को काबू में रखना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग द सेंस। यानी कि ये किसने जोड़ा था? तो पांचवा महाव्रत भैया महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा है ये? तो आप कहेंगे सर ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा व्रत जोड़ा गया है? महावीर स्वामी द्वारा। आप कहेंगे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया, ठीक है जी। पांचवा महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया।
क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, जैन धर्म में 3 रत्नों की चर्चा हुई है, त्रिरत्न। फिर त्रिरत्न कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से होंगे भैया? आप कहेंगे सर, चलिए ये पहले नोट डाउन करिए, है ना, ये नोट डाउन करिए। अच्छा, कल मैंने ये भी देखा, आप कह रहे थे सर आप तो केवल पढ़ाते रहते हो, आप तो पढ़ाते रहते हो, शायरी वायरी नहीं सुनाते, शायरी नहीं सुनाते। अच्छा, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो जो सीरियस है पढ़ाई के प्रति, क्या वो क्लास में शायरी सुनने आएंगे? बताओ मुझे, क्या वो क्लास में शायरी सुनने आएंगे? मैं 2-4 मोटिवेशन आपको बोल दूं, मैं 2-4 लाइन बोल दूं भड़ाके वाली और बहुत जुनून वाली, क्या वो मोटिवेशन निश्चित है? वो 10 मिनट तक रह जाएगा, वो केवल 5 मिनट 10 मिनट तक रह जाएगा, और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। वो तब तक आपके अंदर रहेगा, वो तब तक आपके अंदर रहेगा। अपरिग्रह चोरी करना बताया था, कब बताया था भाई चोरी करना है? मैंने तो ये कहा था अपरिग्रह या धन संचय ना करना, अस्त्य को बताया था चोरी ना करना। अब ये बताओ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं मोटिवेशन दे दूं कि जुनून है, पढ़ना है, वर्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, है, लेकिन वो जुनून 5 मिनट तक रहेगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जुनून जो अपने माँ बाप को देखकर आता है, अपने माँ बाप की कंडीशन को देखकर आता है कि हमारा घर कैसा है, हमें उस घर को कैसे चलाना है, पूरा घर, माँ बहन भाई सब मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरी नौकरी लगेगी तभी वो लोग थोड़ा सा स्टेबल होंगे, तभी मेरा भाई तैयारी करेगा कि बड़े भैया की तैयारी लग गई, मैं भी तैयारी करूं, तभी वो मुझसे मोटिवेट होगा। अगर ये सोच तुम्हारे अंदर है तो यकीनन आप सफल होंगे। और आप सोचे टीचर आएगा, बाल जीवन घुट्टी देगा और वो आपको मोटिवेट कर देगा, तो भैया मैं तो ऐसा नहीं कर पाता हूं, मैं तो केवल पढ़ाने में विश्वास करता हूं, पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। ठीक है जी, चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं त्रिरत्न की, कि भैया जैन धर्म में कितने त्रिरत्न बताए गए हैं, जैन धर्म में कितने त्रिरत्न बताए गए हैं? तो आप कहेंगे सर जैन धर्म मतलब जैनिज्म कहा जाता है, मैं त्रिरत्न कौन कौन से होंगे? त्रिरत्न की अगर बात होगी तो आप कहेंगे भैया कौन कौन से त्रिरत्न हो जाएंगे? तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइएगा कि कौन कौन से त्रिरत्न हैं। तो 3 त्रिरत्नों की बात हुई है, त्रिरत्न से मतलब ही 3 है, जिसमें अगर मैं चर्चा करूं तो जो सबसे पहला है वो कौन सा होगा? चलो यहां पर लिखता हूं कि भैया जो पहला है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? वो होता है भैया, वो क्या होगा? आप कहेंगे भैया, आप कहेंगे वास्तविक ज्ञान। क्या होगा जी? वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन, आप कहेंगे भैया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को आप सम्यक दर्शन या राइट, इसको राइट दर्शन भी लिख सकते हैं और राइट फिलॉसफी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर फिलॉसफी नहीं लिखना, यहां पर आपको राइट दर्शन ही लिखना है। क्या लिखना है यहां पर? राइट दर्शन ही लिखना है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम्यक दर्शन ही लिख सकते हो। तो आप कहेंगे भैया इसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। इसका मतलब क्या है? वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। क्या करना? वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या है? रियल, आप यहां पर बात करेंगे रियल नॉलेज, जिसको रियल नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, रियल नॉलेज जिसको प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा? वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? वो सम्यक दर्शन कहलाएगा, जिसको वास्तव में ज्ञान प्राप्त हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, चलो भैया, मैंने तो पता है कि मैंने क्या बताया था, अभी मैंने जो लिखा है वो लिख लीजिए। हालांकि मैंने कल तो लिखवाए नहीं थे, मैंने केवल ओरली समझा दिए थे, आज मैं एक एक करके लिखवा रहा हूं, फिर भी आप लोग जिद कर रहे हो। आप बहुत जिद करते हो, आप सच में बहुत जिद करते हो। आपको वास्तव में तो होना चाहिए। विद्यार्थी का मतलब क्या है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। ठीक है रवि, तो उसमें होता क्या है? उसमें क्या होता है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, काक मतलब काक चेष्टा, कौए जैसी चेष्टा, कि किसी के हाथ से रोटी छीननी है तो छीन लेगा,
काक चेष्टा बको ध्यानम, बगले जैसा ध्यान के पानी में से भी मछली को पकड़ लेता है। स्वान निंद्रा ततः बचा, मतलब कुत्ते जैसी नींद, जैसे एकदम से वो जग जग जाता है ना, ऐसी नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी, अल्पाहारी गृह त्यागी, कम भोजन करने वाला, घर को छोड़ने वाला, वही व्यक्ति भैया विद्यार्थी होता है। बाकी तो आप सब समझ रहे होंगे, आप उस अवस्था में है जब आप अच्छा बुरा सब समझ सकते हैं। ठीक है जी, सम्यक दर्शन हमने पढ़ लिया। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तो आप इसको देखना, सम्यक ज्ञान क्या होगा। सम्यक नॉलेज को मैं राइट नॉलेज लिख सकता हूं, लेकिन भैया इसको राइट ज्ञान ही लिखना। इसको क्या लिखना, राइट ज्ञान ही लिख लेना, या राइट नॉलेज लिख लीजिए। चलिए, वरना आप कहोगे सर ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है जी, तो राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में विश्वास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सत्य में विश्वास। इसका सही मतलब है जी सत्य में विश्वास। क्या हो जाएगा जी, सत्य में विश्वास। उम्मीद है आप लोग इसको लिखेंगे, सत्य में विश्वास, बिलीव इन ट्रुथ। आप क्या कहेंगे, बिलीव इन द ट्रुथ। यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि बिलीव इन द ट्रुथ, मतलब सच में विश्वास करना। ट्रुथ, कि भैया सत्य में हमेशा विश्वास करना चाहिए, ये भी जैन धर्म में बताया गया है। और तीसरा रत्न बताया गया है सम्यक आचरण। कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों में व्यक्ति को भयभीत नहीं होना। जैसे आप लोग, कुछ बच्चे जो हैं एकदम से डर गए, हिस्ट्री हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री, मैं कह रहा हूं 5-6 दिन पढ़ लो, और उसके बाद फिर जब आपको इंटरेस्ट जगने लग जाएगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि प्राचीन इतिहास है, थोड़ा सा लगता है बोरिंग, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया सम्यक आचरण। इसका क्या मतलब हो जाएगा, सम्यक आचरण। अब यहां पर सम्यक आचरण, आचरण, सम्यक आचरण की बात होगी तो आप कहेंगे सर राइट कंडक्ट, इसको मत लिखना, इसको आचरण ही लिखना, इसको राइट आचरण ही लिखना, कंडक्ट मत लिखना। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आचरण। ठीक है जी, क्या लिखना, इसको आचरण लिख लेना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, सांसारिक विषयों से दूर, जितने भी सुख दुख है, कोई भी स्थिति हो, आपको अडिग रहना है। सांसारिक विषयों से जितनी भी आपको, जितना भी आपको भैया क्या है कि कोई भी दिक्कत हो रही है, मान लो कोई भी दिक्कत हो रही है, उसको आप लोगों को डट कर रहना है, किसी भी स्थिति में अडिग रहना। ठीक है, किसी भी स्थिति में अडिग रहना। क्या रहना जी, अडिग रहना, अडिग रहना। मतलब कोई भी सुख दुख आए, सांसारिक सुख दुख आ जाए आपसे, यहां पर सांसारिक अगर पूछ लेगा, संसार में जो सुख दुख आ रहे हैं सांसारिक, आपसे पूछा जाएगा भैया सांसारिक सुख दुख से दूर, सुख, जितने भी सुख दुख आएंगे उनसे भैया दूर, सुख दुख से दूर। इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे सम्यक आचरण। अब बात आती है भैया, जैन धर्म में कितने दर्शन की बात हुई है। जैन धर्म में अस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना। यहां पर लिखा है मैंने, यहां पर लिखा है अस्त्य मतलब चोरी ना करना। अस्त्य का मतलब मैंने यहां पर लिखा है चोरी ना करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राइट की स्पेलिंग गलत है क्या, RIGHT तो होता है, RIGHT, 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 ओहो यहां रह गई। चलिए, ये तो कॉमन है क्योंकि ऊपर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, यहां पर आप लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में, जैन धर्म के बारे में कि भैया दर्शन, कि इसमें जैसे अनेकतावाद है, स्यादवाद है,
स्यादवाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर स्यादवाद, अनेकतावाद, ये किसके दर्शन बताए गए हैं? तो ये भैया बताए गए हैं, ये जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए, ये भैया इंपॉर्टेंट हैं। नेहा कुमारी कह रही सर हिस्ट्री अच्छा लगने लग गया है। बिल्कुल लगेगा सर यूपीएससी के लिए। अब आप पढ़ रहे हो वनडे एग्जाम और आप कोशिश करो यूपीएससी पढ़ लिया जाए, तो पॉसिबल नहीं है। बी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लो कि भाई हमें वनडे एग्जाम में पढ़ना है और हमें उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। अगर मैं भैया यूपीएससी लेवल पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। जैन धर्म, जब इसी में आपको हल्का सा कभी कभी लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा, तो यूपीएससी लेवल तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैन धर्म के दर्शन, क्या हो जाएगा जी? जैन धर्म के दर्शन। कौन कौन से दर्शन बताए गए हैं? तो आप कहेंगे भैया दर्शन इन जैनिज्म, दर्शन इन जैनिज्म। आप लोग ऐसे लिखना दर्शन इन जैनिज्म कि भैया कौन कौन से दर्शन की बात हो रही है। मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है जी अनेकतावाद। क्या आता है जी? अनेकतावाद। अनेकतावाद, कि अनेकतावाद का मतलब क्या है? या अनेकांतवाद इसको कह सकते हैं, अनेकांतवाद इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अनेकतावाद ना लिखकर अनेकांतवाद इसको लिखेंगे। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बहुरूपता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसको ऐसे ही लिख लीजिए अनेकतावाद। क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में भी लिखना अनेकता या अनेकांतवाद। आप इसको क्या लिखेंगे? अनेकांतवाद। आप लिखेंगे भैया अनेकांतवाद, अनेकांत वाद, और वाद को वादा लिखा जाता है इंग्लिश में। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, दूसरा क्या है? स्यादवाद। क्या है जी? दूसरा स्यादवाद। आप कहेंगे स्यादवाद, यहां पर आप लोग लिखना स्यादवाद। चलिए यहां पर आप लोग लिख लेंगे स्यादवाद। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? इसको हम स्यादवाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? इसको हम स्यादवाद लिखेंगे। ठीक है जी, स्यादवाद इसको हम लिखेंगे, लेकिन इसको बाधा ही लिखना है इंग्लिश में। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा होगा भैया? चलिए बता दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा कौन सा सिद्धांत है या दर्शन है? आप कहेंगे नववद या नवावद। क्या हो जाएगा इसमें? नवावद। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है। नवावद कर लेना या इसको नवाबाद कर लेना, नवाबाद ही कर लो, नवाबाद। ठीक है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये कि भैया स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिमांशु कह रहे हैं सर आज तक मेरा हिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं जैन धर्म में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। जैन धर्म में ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे मति से, मति मतलब अपनी इंद्रियों से जनित ज्ञान, सेंस जनरेटेड नॉलेज बोलते हैं मति से। जो हमारे मति से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं सेंस जनरेटेड नॉलेज। ठीक है, इसको आप लोगों ने लिख लिया। अब आगे बात करेंगे जैन धर्म में ज्ञान कैसे ले सकते हैं। जैन धर्म में ज्ञान कैसे लिया जाएगा? जैन धर्म में ज्ञान। अब बात होती है जैन धर्म में ज्ञान की, तो आप लोग क्या कहेंगे भैया? जैन धर्म में ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, नॉलेज कैसे ली जाती है? आप कहेंगे भैया पहली बात करते हैं मति की। मति, मति से कैसे ज्ञान प्राप्त होता है भैया? आप कहेंगे मति, मति से भैया कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? तो आप कहेंगे इंद्रियों द्वारा जनित ज्ञान या इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान। अब इंद्रिय जनित ज्ञान का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है भैया सेंस जनरेटेड नॉलेज। आप इसको पढ़ सकते हैं सेंस, जो भी भैया सेंस से जनरेटेड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेंस जनरेटेड, सेंस जनरेटेड नॉलेज, कि भैया सेंस से जो भी जनरेट हो रहा है,
सेंस से जो भी जनरेट हो रहा है उसे हम कहेंगे मति ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। तो हमने पढ़ लिया हमारे अंदर से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो होगा मति ज्ञान। एक होता है भैया, एक होता है श्रुति, यानी कि सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि श्रुति, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं श्रुति। सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होगा, श्रवण ज्ञान बोलते हैं। जैसे आप सत्संग वगैरह जाते हैं और वहां पर सुनकर अच्छे अच्छे गुणों को सुनते हैं, श्रवण ज्ञान। ठीक है, जो सुनने से, कानों से सुनकर जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम बोलते हैं ऑडिटो, इसको क्या बोलेंगे, ऑडिटरी नॉलेज। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन जरूर करेंगे, नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक ज्ञान भैया अवधि से, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान। अवधि का मतलब क्या होता है, दिव्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो डिवाइन, अवधि, अवधि के द्वारा क्या है भैया, अवधि का मतलब क्या होगा, दिव्य ज्ञान। हम भैया दिव्य ज्ञान बैठे हुए हैं, हम बैठ गए तपस्या करने लग गए और उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं डिवाइन नॉलेज। क्या कहते हैं जी उसे, हम उसे कहते हैं डिवाइन नॉलेज। क्या बोलेंगे जी उसको, डिवाइन नॉलेज। आप कहेंगे भैया उसको क्या बोलते हैं, डिवाइन नॉलेज बोलते हैं। ठीक है जी, डिवाइन नॉलेज। आगे बात करते हैं, ये हमें पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे, यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये हमने पढ़ लिया। एक होता मन पर्याय। आप लोगों ने बहुत सारे टीवी शो में देखा होगा, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, मन पर्याय, वो क्या करते हैं, वो दूसरे के मन की बातों को जान लेते हैं, दूसरे के मन की बातों को जान लेते हैं। सर गुरुजी कल की पीडीएफ देखिए, उसमें अपरिग्रह और अस्त्य का अर्थ अलग अलग। कल मैंने लिखवाए ही नहीं थे अर्थ, कल तो मैंने जर्नल बताया था, मैंने केवल जर्नल बताया था भैया। देखना भाई पीडीएफ खोल के एक बार, कल वाली पीडीएफ खोल के बताना मुझे कि मैंने लिखवाया है क्या। चलिए, मन पर्याय का मतलब होता है दूसरे के मन को जान लेना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाते हैं बाबा जी के पास, मन को जान लेना, मन को जान लेना। जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं और वो उनसे अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन वो पहले ही पर्चे पर लिख देते हैं। ये क्या है, ये एक सिद्धि है। बताना मैंने कहाँ लिखा है भाई, मैंने कहीं भी नहीं लिखा, मैंने ये केवल बताया था कि इन्होंने जोड़ा गया है। बिना वजह आरोप मत लगाया करो, देखना कहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने इनको एक्सप्लेन करके लिखवाया है। कुछ भी बोल देते हो आप, कुछ भी बोल देते हो। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि बाबा जी के पास गए तो मैंने बहुत सारे जो है वीडियो देखे हैं, उसमें बाबा जी पहले ही सारी चीजें लिखकर पर्चे पर बता देते हैं, बता देते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, इसको आप लोग लिखना कि भैया दूसरे के मन को पढ़ लेना, टू नो द माइंड ऑफ अनदर। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू नो द माइंड ऑफ, द माइंड ऑफ अनदर, अनदर। ठीक है जी, अनदर। तो ये सारी चीजें लिख लेना कि भैया यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि भैया मन पर्याय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे मन पर्याय। क्या लिखेंगे भैया इसको, मन, इसको मना लिखा जाता है, मना पर्याय। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिए कि दूसरे के मन को पढ़ना जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करना बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, ज्ञान प्राप्त करना बताया गया है। ठीक है, अच्छा जैन साहित्यों की बात करते हैं। जैन साहित्यों को क्या कहा गया, जैन साहित्यों को क्या कहा गया है, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। आप कहेंगे जी क्या कहा जाता है,
आगम कहा जाता है। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्यों की जो भाषा है, भाषा कौन सी है? तो आप कहेंगे जैन साहित्यों की भाषा प्राकृत व संस्कृत है। कौन सी है जी? आप कहेंगे सर प्राकृत एवं संस्कृत। प्राकृत एवं संस्कृत, ठीक है जी, प्राकृत एवं संस्कृत। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया प्राकृत एवं संस्कृत लैंग्वेज कैसी है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे भैया लैंग्वेज कैसी है, तो आप लोग बताना भैया प्राकृत है, क्या है जी? प्राकृत है एंड संस्कृत है। क्या है जी? संस्कृत। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक चीज आप लोगों से बोलूं कि महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए, महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए। प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए या प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने, महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने उपदेश की भाषा में। किसमें? उपदेश की भाषा में। चलिए आगे बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आ जाती है ये सारी चीजों की कि भैया ये जो आगम ग्रंथ हैं ये किसके द्वारा लिखे गए थे? जो आगम ग्रंथ हैं इनकी रचना श्वेतांबरों के द्वारा की गई थी। अब श्वेतांबर कौन थे? श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जो व्हाइट कपड़े पहनते थे। ठीक है, जो व्हाइट कपड़े पहनते थे। अब बात होगी भैया फिर नग्न कौन थे? जो नग्न रहते हैं जैन धर्म में वो दिगंबर कहलाए। हुआ क्या, अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के कारण जो लोग मथुरा में रह गए वो कहलाए श्वेतांबर। जो लोग दक्षिण में चले गए, कर्नाटक श्रावणबेलगोला चले गए और वो वापस लौटे तो उन्होंने वस्त्र त्याग दिए। जब वापस आए तो जैन लोगों में आपस में मतभेद हुए, इस कारण मथुरा के श्वेतांबर कहलाए और श्रावणबेलगोला कर्नाटक के जैन भैया दिगंबर कहलाए। दिगंबर वो लोग थे जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए, और श्वेतांबर वो लोग थे जिन्होंने श्वेत कपड़े पहने थे। क्या पहने थे? श्वेत कपड़े पहने थे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं, यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे चल लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये हमने पढ़ लिया। जैन संगतियां बची हुई हैं अभी, पहले मैं टेस्ट करा देता हूं। अभी है ना, जैन संगतियों को मैं कल से करा दूंगा, पहले मैं टेस्ट कराता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको याद हुआ या नहीं हुआ, याद हुआ या नहीं हुआ। पहले आप लोग ये मुझे टेस्ट बताएं। मैं हर चैप्टर जैसे ही खत्म कर रहा हूं मैं टेस्ट जरूर लगवा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि फिर सैटरडे में होगा ही, क्योंकि हर चैप्टर में मैं करा दूंगा तो फिर सैटरडे में क्या कराऊंगा, तो चैप्टर ही पढ़ा दूंगा। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? अभी हमने पढ़ा था कि स्यादवाद वैष्णव धर्म का है भैया, बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का। हमने अभी पढ़ा था दर्शन, तो उसमें स्यादवाद पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हैं। जिनकी आंख खराब है वही कह सकते हैं कि ये बाइलैंग्वेज नहीं है, जिनकी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है वही कह सकते हैं बाइलैंग्वेज नहीं है। कौन सा शब्द है जो सिर्फ केवल हिंदी में लिखकर छोड़ दिया है? हर शब्द की हिंदी इंग्लिश की है मैंने। अब आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो आप कहेंगे भैया जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था भैया संस्थापक कौन थे, तो मैंने आपको बताया था ऋषभदेव। क्या बताया था मैंने? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव बताया था। क्या बताया? ऋषभदेव बताया। और वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बताया था महावीर स्वामी, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं महावीर स्वामी, तो आपको क्या करना चाहिए? महावीर स्वामी। ऑप्शन में अगर महावीर स्वामी होते तब आप महावीर स्वामी करते। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया है, एसएससी सीएचएसएल में आया है। किस में आया है? एसएससी
CHSL में आया था, तो उसमें जब महावीर स्वामी है ही नहीं तो आप इसी को टिक करेंगे। अगर हाँ ऑप्शन में महावीर स्वामी दिए रहते तब आप महावीर स्वामी को टिक कर सकते थे, तब आप महावीर स्वामी को टिक कर सकते थे। इसमें महावीर स्वामी ऑप्शन में नहीं दिए हैं, इसलिए आप यहां पर ऋषभदेव को ही टिक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऑप्शन चेंज क्यों नहीं कराए, तो मैंने ऑप्शन इसलिए चेंज नहीं कराया क्योंकि CHSL में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षाएं दी थी? हिंदी में नहीं दी, पाली में नहीं दी, संस्कृत में नहीं दी, प्राकृत भाषा में दी। किस में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। चलिए, भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड महावीर अंतिम सेलिब्रेशन? आप कहेंगे भैया सेलिब्रेशन कहां पर हुआ था? तो पावापुरी में। मोक्ष मतलब मृत्यु कहां पर होती है? पावापुरी में। अगर जिसने दिल से पढ़ लिया होगा तो सही आंसर करेंगे। किस राज्य में महावीर का जन्म हुआ था? तो हमने पढ़ा था कुंडग्राम, हमने पढ़ा था भैया कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था जी? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम की बात होगी तो ये कहां पड़ता है? वैशाली, और वैशाली कहां पड़ता है? बिहार में, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि भारत के भाग में किस भाग में, ये मैंने नहीं बताया, इसको कल बताने वाला था, चलिए मैं बता देता हूं। तो ये माउंट आबू है और ये राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान में, ये राजस्थान में जो गंग वंश का एक राजा हुआ करता था विग्रहराज, तो उनके एक भैया उसके मंत्री के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उसके मंत्री के द्वारा बनवाया गया था, इसको मैं कराने वाला था। महावीर स्वामी कौन थे? 21वें, 24वें, 23वें, 22वें? तो आप कहेंगे 24वें तीर्थंकर थे, 22वें अरिष्टनेमी थे, और 23वें भैया कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार जिन का अर्थ क्या है? अकॉर्डिंग ऑफ जैन फिलोसफी द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड जिन इज? तो आप कहेंगे स्वामी नहीं है, भेड़ियों से मुक्त नहीं है, बेड़ियों से मुक्त नहीं है, तो आप कहेंगे विजेता है। क्या मतलब हो जाएगा? विजेता। चलिए, नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो आप कहेंगे वर्धमान नाम था। ये क्या क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे? बताइए, क्या बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन थे? नहीं थे, हैं जी। चलिए, नेक्स्ट है, वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने लगे। तो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, 12 वर्ष तपस्या की और उन्हें भैया ज्ञान प्राप्त हुआ। श्वेतांबर दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय, अभी मैंने इन पे चर्चा भी की थी, तो आप कहेंगे जैन धर्म के हैं। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर भैया नग्न रहते हैं। क्या ये हम पढ़ लेंगे? अब आपकी बची जैन संगतियां, जैन संगतियां बच गई हैं, कुछ एक दो पॉइंट बच गए जिसे कल कराकर मैं कल ही बौद्ध धर्म स्टार्ट कर दूंगा। मैं बस लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, आप बहुत समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, तो मैं आपको वही कंटेंट आपको दूंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। बहुत ज्यादा कंटेंट या बहुत कम कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है? इससे बेफिक्र रहो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।